हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। श्लोक में जाने से पहले एक भक्त का डाउट था, उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। बहुत से भक्तों का भी हो सकता है, उन्हें कुछ परेशानी थी, लाइक शरीर की परेशानी थी, मान से संबंधित थी, तो ज़्यादा नहीं स्टेरॉइड्स ले रहे थे बस। स्टेरॉइड्स तो ईजी अच्छी चीज़ होती है ना। अच्छा नहीं, ठीक। तो मैंने कुछ इनको हीलिंग मोडालिटी के बारे में बताया कि आप ऐसा कीजिए। तो मैंने कहा प्रभु जी, जब हम लोग को प्रारब्ध भोगना है, तो जब हमको भोगना ही है तो फिर ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। आप देख ही रहोगे, बहुत सारी चीज़ बताता रहता हूँ, योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, इससे कुछ आपको लाभ हो जाएगा। अब आप ये बताइए, ये तो सभी के संग घटित हो रहा है। अगर इतने देह से ऊपर हैं कि देह की किसी भी समस्या से प्रभावित हो ही नहीं रहे, तो स्टेरॉइड क्यों खा रहे हैं? स्टेरॉइड का छौंका कोई कुक बुक में लिखा नहीं कि स्टेरॉइड खाने से अच्छा हो जाते हैं। एलोपैथिक दवा, एलोपैथिक जहर कहना चाहिए। क्यों खा रहे हैं अगर इतनी देह की धारणा से बाहर परे हैं तो? यानी कि हम देह की धारणा से परे नहीं हैं। देह का धर्म हमें प्रभावित कर रहा है। प्यास लगती है, पानी पीना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं क्लास बोलता रहूँगा रात भर, वो सब सुनते रहेंगे, हाँ हाँ, न भूख लग रही, न प्यास लग रही है, न बच्चों को पढ़ाना है, ना कुछ। ऐसा हम लोग नहीं हैं, ऐसा हम लोग नहीं हैं। तो उसमें अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा सोल्यूशन आप चाहते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी या सतोगुणी। तो सबसे अच्छा है सतोगुणी चीज़ों का सेवन करें, उससे हम ठीक रह सकें अपने आप को। स्वर मान लीजिए पूरा फट रहा है, तो क्या कथा सुन पाएंगे बताइए? भगवान स्वयं इस बात कहें, युक्त हार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शरीर के बारे में तो बोल रहे हैं कि ठीक से खाओ, ठीक से खाओ मतलब युक्त खाओ, युक्त सो, ठीक मतलब रेगुलेटेड वे में सो, अपने कर्म इसी प्रकार से करोगे तो योग का संपादन कर पाओगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार महाराज से पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से, कि महाराज जी, अगर हमारे घर में सांप आ जाए तो क्या करना चाहिए? समझ आ गया, बिल्कुल इसी बात से, इसी तर्ज पे बात है। तो महाराज कहे कि अगर आपको जीने मरने की फिक्र ही नहीं है तो कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे कि हरदास ठाकुर जी की गुफा में, उनकी 2 BHK नहीं था कि एक रूम में रह रहे हो दूसरे रूम में ना, उसी गुफा में एक सर्प आ गया और भयंकर विषधर सर्प। तो उनसे मिलने के लोग आते तो कहने लगे यहाँ कुछ महक आ रही है या जो भी है सर्प है, इससे मैं भगाना चाहिए। तो कहते अच्छा अच्छा, कल तक नहीं जाएगा सर्प तो मैं ही छोड़ के चला जाऊंगा। बताइए, हम लोग बोलने वाले हैं क्या? हम ऐसी चेतना में है कि कोई सर्प आ जाए हमारे घर में, कहता ये नहीं जाएगा तो हम ही घर छोड़ के चले जाएंगे। तो आप देखिए, हमारी चेतना उनमें चेतना में अंतर है, तो हमको एटलीस्ट भगाना तो पड़ेगा उसको। हम लोग जिस चेतना में हैं उसी में कार्य करना पड़ेगा, यद्यपि हम एस्पायर हायर चेतना के लिए कर रहे हैं। ऐसी चेतना से प्रहलाद महाराज की, इनको कोई अब हाथी उन पर पांव रख रहा है तो भी वो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ स्मरण करेंगे? ऐसा हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार करना पड़ेगा। थ्योरी है सब कुछ, ऐसे तो आप चरणामृत पीजिए, और क्या है वो, अकाल मृत्यु भरणम, अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु गंगोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है और सारी व्याधियों का विनाश करने वाला है भगवान विष्णु का चरण उदक जल। तो वस्तुतः इसमें कोई संदेह नहीं कि सही बात है, लेकिन सबका अनुभव तो ऐसा नहीं हो रहा है। ज्ञान तो सही है, लेकिन विज्ञान तो सबका ऐसा है, हो नहीं रहा ना कि हम तो रोज चरणामृत पीते हैं, तब फिर हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है? ट्राइग्लिसराइड काय को हो गए 712? क्यों नहीं चरणामृत ने गला दिए सारा कुछ? हम चरणामृत पीते रहे, उसमें तो घी भी होता है। हमारे यहाँ तो खैर नहीं है, लेकिन वैसे चरणामृत में घी भी होता है, ऐसा कुछ होता है। हम देखना पड़ जाएगा ना हम लोग को। क्या करें बताइए? और फिर अगर बीमार पड़ेंगे तब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अब समझने का प्रयास कीजिए। अब प्रश्न होगा कि अगर हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो क्या हम भगवान के शरणागत नहीं हैं? तो देखिए पॉइंट क्या है। शरणागति का मतलब है भक्ति के लिए जो अनुकूल है वह स्वीकार करे, और जो भक्ति के प्रतिकूल है वह अस्वीकार करे। ये तो है ना 2 पॉइंट। तो अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हम जप नहीं कर पाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो वह तुम्हारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं हुआ ना। तो जो भी आपकी भक्ति संपादित करने के लिए अनुकूल है वह कीजिए। ये है शरणागति हमारे लेवल पे। उसके बाद आगे जो आगे आएंगे स्टेजेस आएंगे, लेकिन यह दो चीज़ भी करें तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये उनका भी डाउट था, तो अन्य भक्तों का भी हो सकता हो शायद, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको एड्रेस किया। अब हम लोग इस श्लोक को देखते हैं। तो पिछले श्लोक में क्या कहा गया था?
शुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवात वर्षैरितरेतरा च कामाग्निना चितरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। उनको दीजिए। शुत्रु भूख और प्यास, त्रिधातुपी और यानी त्रिधातुपी अर्थात वात पित्त और कफ, इनके द्वारा इमा ये सभी लोग जो लोग भगवान से विमुख हैं मुहुरर्द माना बारंबार पीड़ित हो रहे हैं। साथ ही शीत, उष्ण, वात, वर्षा अभी हो ही रही है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ पीछे से हो रही है, और इतरेत त्वचा, और ये सब नहीं हुआ तो पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, और भी बहुत सारे संबंध, केवल इनका झगड़ा नहीं होता, बहुत सारे झगड़े के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके बाद कामाग्नि न, काम की अग्नि के द्वारा, अचित रुषा अर्थात अविच्छिन्न क्रोध के द्वारा, सुदूर भरेणा जिसको सहना बहुत मुश्किल है, इससे वह बारंबार परेशान है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं संपश्यतु मन उरुक्रम सीदते में, हे उरुक्रम, हे भगवान, ऐसा देख करके, सम्यक रूप से मैं देख करके मेरा मन दुखी हो रहा है। तो भगवान मान लो कहें अरे ये तो माया है, आत्मा तो निर्लिप्त रहता है, आत्मा को इनसे क्या मतलब, ये तो भ्रम मात्र है। अब भगवान तो उसका नहीं कहेंगे, लेकिन आजकल मायावादी लोग ऐसा कहते हैं, मतलब मायावादी क्या कहेंगे, बात सिद्धांत तो बात सही है कि आत्मा तो निर्लिप्त रहता है, तो इन सब लोगों के भ्रामक दुख को देख करके आप क्यों दुखी होते हैं? समझे आप? भाई मान लीजिए मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मुझे आत्मा में तो दर्द हो नहीं रहा है, तो कह रहे कि आत्मा को तो कुछ जब हो नहीं रहा है, केवल शरीर को हो रहा है, तो आप इनके दुखों को देखकर काहे दुखी हो रहे हैं? ये सब तो इल्यूजन है। तो कहते हैं कि देखिए, जब तक, दो अर्थ लेंगे, एक अर्थ मैं समझा रहा हूं, जब तक जीव अपने को इस देह से पृथक अनुभव नहीं करता है तब तक संसार के दुख बने रहते हैं। क्योंकि अनुभव करने वाला, हमने गीता में सुना, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। पुरुष अर्थात जीव इस शरीर से उत्पन्न होने वाले सुख दुख का भोगता है, यद्यपि आत्मा निर्लिप्त है। जैसे समझिए, सब सपने में जो भी आप सुख और दुख देखते हैं उसका कोई मतलब है? नहीं कहते हैं। आप सही कहते हो कि नहीं। कब तक? जब तक जागृत नहीं होते हैं तब तक मतलब नहीं है। ऐसे कहने चाहिए, जब तक जागृत नहीं होते तब तक तो उसी से मतलब होता है। अब समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जागृत अवस्था में हम जरूर अनुभव करते, ना कोई भूत था, ना प्रेत था, ना कुछ था, ना परिवार था, ना नौकरी थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब तक स्वप्न देखते रहते हैं, आप कह दीजिए कि परेशान नहीं होते। एक व्यक्ति की दम हो जो कह दे, दिस इज ए वेरी ब्रिलियंट पॉइंट। मेरी बात समझ रहे हैं? अब समझिएगा, प्रयास कीजिए। स्वप्न में जो आदमी दिखता है उससे हम अपनी पहचान करते हैं, उससे भिन्न अपने को नहीं देखते। याद आ रहा है ना कि अपने ही सर को कटता हुआ व्यक्ति देखता है। अरे अपने ही सर को कटा हुआ कैसे देख सकते हो? आपने अनुभव किया होगा कि हम लोग भाग रहे हैं, पीछे से कोई चक्कू लेके आ रहा है, घोंप नहीं रहा है, खाली घोंपने के लिए आ रहा है। कभी ऐसे सपने आए आप लोगों को? ये सारे नाइटमेयर्स मेरे को ही आते हैं। और आप भाग रहे हैं लेकिन अब भाग पा नहीं रहे हैं, और वो आपको टच भी नहीं कर पा रहा है, बस पीछे लगा है कि मारेगा मारेगा। ऐसा सपने कभी नहीं आप लोगों को आते? नहीं कभी ऐसे भयानक सपने? कोई भूत है, वो पकड़ रहा है, ऐसे मतलब पकड़ने आ रहा है, पकड़ के खा नहीं जा रहा, बस पकड़ने आ रहा है। किसको पकड़ने आ रहा है राजकुमार प्रभु स्वप्न में? हाँ, अब तुरंत ने बोला अपने को। अब जबकि आप तो पिक्चर देख रहे हैं, हम कहते हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं, बाद में बोलते हैं कि हम स्वप्न देख रहे थे। और स्वप्न में क्या सोच रहे थे? कि मुझे पकड़ रहा है। तो यानी स्वप्न में दिखने वाले जो कोई व्यक्ति था, मतलब क्या कह सकते हैं उसमें, उससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं। तब जब तक वह पहचान चलती रहेगी तब तक हमारा स्वप्न टूटने वाला नहीं है। तब तक हमारा स्वप्न के जो सुख दुख है उसमें हम कह नहीं सकते कि हमें उससे प्रभावित नहीं हो रहे। क्लियर? स्वप्न में कभी कभी नौकरी गई है किसी की, और किसी को नौकरी मिल भी गई होगी, किसी को थैंक यू भी बोला होगा, आपने हमको नौकरी दे दी, और फिर स्वप्न टूटा तो ना नौकरी है, ना पैसा है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है।
कभी कभी किसी का स्वप्न में प्रेम प्रसंग चल जाता है, जब उसके बाद वो होता है अरे वो हीरोइन तो गायब अरे अब आप देख सकते हैं आउट पटांग कुछ भी आ सकता है। या कभी अभी हमने कुछ समय पहले सपने देखा कि हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं सबका तो शरीर छूट गया है, स्वप्न में देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है। कभी कभी हम आश्रम पहुंच जाते हैं, वहाँ बाथरूम से भाई यार बाथरूम तुमने साफ नहीं किया किसी बात को डांट रहा होता, तुमको सेवा दी गई है, हो जाओ अरे हम तो दूसरे आश्रम में है। तो जब तक मैं स्वप्न देख रहा हूं तब तक मैं उसी आश्रम में हूं ना, उसी अवस्था में हूं ना। तो यही कह रहे हैं कि जब तक जीव इस माया के इस जो इंद्रिय आदि समूह हमारे आसपास सेट कर दिया गया, जो माया के बल के द्वारा हम पर आरोपित है, और हम बार बार यही मान रहे हैं कि हमको भूख लग रही है, हमको मतलब सारी कठिनाई आ रही हैं, तब तक ये संस्कृति नहीं जाती, इसलिए मैं दुखी हूं। मतलब ये दुख हम अनुभव कर रहे हैं, यद्यपि दुख है नहीं आत्मा को, लेकिन फिर भी दुख अनुभव हो रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि भाई सिर का छेदन नहीं हो रहा है, लेकिन व्यक्ति सपने में मान रहा होता है कि मैं सिर का छेदन हो रहा है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जीवों को दुख प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं तो भगवान कहते ही क्यों दुखालयम अशाश्वतम। तो मेरे पीछे बोलिए, यावत पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्था माया बलम भगवतो जन ईश पश्ये। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत्। तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेता व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था। तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेता व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्था माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत्। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत्। तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेता व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था। तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेता व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्था माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत्। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत्। तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेता व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था। तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेता व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था। बोलिए, यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्था माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत्। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्था माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत्। तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था। तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था। देखिए, इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये समझने का प्रयास करें कि जब हम लोग श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, जब भगवद गीता को पढ़ते हैं, तो हम सत्य को सुन रहे हैं। इट्स लाइक अलार्म, एटलीस्ट कुछ समय के लिए हम जगते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक आपको ज़बरदस्त बात बताऊंगा, आप लोग हिल जाएंगे सुन करके। आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है? मतलब लोग के पैसे ले इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप मान लो आप 100 रुपये जब लगाते हो तो वो कुछ इंटरेस्ट के संग बढ़ते हैं। यानी कि आपने आज 100 रुपये लगाए तो 1 साल के बाद कितने हुए? 100 रुपये ज़्यादा हो गए। समझे आप? इसी तरह से आज हम समय लगा रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, तो आपके मन में क्या प्रोग्रामिंग हो रही है? हाँ, इतना पुण्य हमारा इकट्ठा हो गया है ना। यही आज तक सोचते आए ना आप? क्यों राजेश प्रभु? यही सोच रहे हैं ना राजकुमार प्रभु? आप हाँ अभी बस सुख मिला, बस 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 बस, और आगे कुछ नहीं। आप यही सब सोच रहे हैं ना, क्यों महावीर प्रभु है ना, आज इतना पुण्य मिल गया, बस बस। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम इसका प्रमाण देंगे आपको
2:3-17। आप इस जगत में किसी को दान देते हैं तो वो कई गुना वापस आता है। तो कई गुना वापस आता है मतलब सेम म्यूचुअल फंड्स की तरह है। आज आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो कुछ काल के बाद वो कभी कभी 4-5 साल में, मैं उसका प्रोपाउंडर नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कि खूब इंटरेस्ट है, आपको 3-4 साल में 5 गुना हो जाता है। 3-4 साल में वही पैसा आपका 10-5 4 गुना वटेवर हो जाता, कुछ भी हो जाता, बढ़ जाता है। तो आज आपने श्रद्धा रखकर भागवत में इन्वेस्ट किया है, भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में इन्वेस्ट किया है, तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं बढ़ रही है, वो घूम करके आगे और बढ़ करके हमारे पास आएगी। इज इट ओके? भगवान कृष्ण को आप दे रहे हैं इस समय, सबसे मूल्यवान वस्तु है हमारा समय। कल्याण प्रभु क्या भव्य बन गई, सबसे मूल्यवान वस्तु है हमारा समय। अच्छा, जो समय निकल गया वो कितने रुपए वापस आएगा? जो समय निकल गया तो गया ना, वो तो आप पैसे देकर वापस नहीं ला सकते हैं। तो हम खाली बोल रहे हैं, क्यों बोला मैंने, यहाँ श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं आप, अपना समय दे रहे हैं, तो ये हमारे अज्ञान को लीनियर वे में नहीं खत्म करती है। इतना सा किया आपने, 1 घंटा किया तो इतना नहीं, कितना वो नष्ट कर रही हो हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर रहा है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण महान पुण्य का लाभ दे रहा है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं बता दे रहा हूं इस बात को, फिर याद दिला रहा हूं आप लोग को। गंगा जी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, याद आ रहा है? अग्नि पुराण से था या वायु पुराण से, किसी एक में से पुराण से बताया गया। तो और वही गंगा जी भगवान के चरणों में है, और वही भगवान श्रीमद् भागवतम के शब्द के रूप में हमारे कानों से प्रवेश कर रहे हैं, हमारा हृदय ही तीर्थ बन जा रहा है। अब कठिनाई क्या कि जब हम पढ़ेंगे तो इतने फोर्स से इस बात को नहीं पढ़ेंगे। जब साथ में आके हम लोग सुनते हैं कथा तो अलग हो जाता है, उसके महत्व को और अधिक समझ पाते हैं। इसीलिए से बताऊं तो मुझे पढ़ने में उतनी रुचि नहीं जितना पढ़ाने में, मतलब पढ़ाने के लिए पढ़ने में, क्योंकि उससे हमारा भी बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण होता है। तो चलिए वापस श्लोक में हम आते हैं। क्या बात कही जा रही है देखते हैं। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक, एक मिनट छूट गया बात, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि कभी कभी आप कहीं 100 रुपये ला के छोड़ दिए, अब अपना मस्त हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, देखिए 10 साल बाद घूम के अरे इतना पैसा बढ़ गया। उसी तरह से आज कोई भागवत सुन रहा है, मान लो उसने सुन करके छोड़ दिया, लेकिन घूम करके जब उसका फल, उसका पुण्य फलीभूत होता है तो फिर से वो व्यक्ति भागवत कथा सुनने के लिए आ जाता है, फिर भक्ति में आ जाता है। समझे मेरी बात आप? ये मैं कहना चाह रहा था कि पिछले श्लोकों में आया था कि जो हतधिय है, जो दैवीन हतधिय, जो अपने पहले का पाप, ऐसा पाप का बोझा ढो रहे हैं, तो हो क्या रहा है, वो पाप तो थोड़ा सा किए ऐसे लग रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट इतना बड़ा आ गया कि भगवान के प्रति विमुख हो गए वो। तो उसी तरह से पॉजिटिव सेंस में कहीं गलती से भी थोड़ा उसने भागवत सुन लिया, जप कर लिया, तो अब उसको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कालांतर में वो घूम करके उसके पास आएगा और फिर उसकी मति को भगवान में लगा देगा। कोई विरोध नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही होगी बात। हाँ, हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि आत्मा तो सच्चिदानंद है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना कोई भी तत्व उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो भी दुख हम अनुभव कर रहे हैं वास्तविक तो है नहीं। फिर भी जब तक बद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, दिस इज ब्रिलियंट, तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। समझ रहे ना बात को? कोई ब्रह्मा जी से कहे कि भाई ये सारे सुख दुख तो एक छलावा मात्र है, आप काहे को दुख करते हो उनके लिए, तो कहते हैं वास्तविक रूप से छलावा है। आत्मा के लिए कौन सा पैसा नुकसान करवा, ना तो पैसे का कोई नुकसान हुआ, ना पैसे का कोई लाभ हुआ। हम में से किसी का घर हमारा घर नहीं है, कितने लोग ये मानते हैं? आपके नाम पे कोई है नहीं ना, इसलिए अगर आपके नाम पर होता तो आप नहीं कहते। ये हो ही जाता है। अच्छा, आपके पिताजी हैं आपके, अब आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि पैदा होते ही हम जंगल में चले नहीं गए थे आत्म सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। अब कठिन हो गया कि नहीं? अब कैसे कह देंगे कि आपके पिताजी नहीं है? आपके पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी मर गए। अब मैं ऐसे प्रश्न करना शुरू करूंगा, ये पागल हो गया क्या? आपके पिताजी नहीं तो कौन, किसके पिताजी हैं? दूसरे के पिताजी हैं।
तो अनुभव यही हो रहा ना, अमुक व्यक्ति हमारा पिता है। आज कदाचित मैं अपने फोटो देख ली थी बचपन की, अपनी नहीं, अपने बचपन के शरीर में, अरे ऐसा लगता था मैं। इवन मतलब मैं अभी देख रहा था कि मैं काफी काला था, सरप्राइज कि मैं इतना काला था। एक गोरा कैसे, गोरा मीन्स शरीर कैसे गोरा हो गया। हम तो कुछ ऐसा कुछ खाए नहीं, फेयर भी लगाते, कोई क्रीम लगा, कुछ नहीं करते, ये चेंज कैसे हो गया? हाउ दिस ऑल हैपनिंग? यानी पूरा देह ही चेंज हो रहा है। पहले मेरे गाल बहुत ही पिचके हुए थे, मेरे मतलब मेरे देह के, खा खा के मोटे हो गए। आप समझने का प्रयास कीजिए, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारा देह परिवर्तन हो रहा है। जब देह ही हम नहीं हैं तो हम किसी के बेटे कैसे हुए, उसके बाद किसी के पति कैसे हुए, किसी के कुछ भी कैसे हुए? आप कह दीजिए कि नहीं है, कौन मानने का तैयार है? तो आप समझ सकते हैं, सब इल्यूजन है ही इल्यूजन भाई, है ही। फिर भी जब तक बद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, यानी कि देखने से पकड़िए, देखने का मतलब स्वप्न अवस्था की तरह है कि ये, अरे हम अपना ही मजाक बना रहे हैं। हमको ऑयल मना किया, मेरा माइंड इतना रिवोल्ट कर रहा है, एक चम्मच तो चलता है। फिर मेरे को मुझे समझाना पड़ता है, तुम्हारी देह के लिए है, ये तुम्हारी देह के लिए है, तुम्हारी देह के लिए अच्छा है, तुम्हारी देह के लिए अच्छा नहीं है। इज नथिंग टू डू विद यू। आई मीन आई हैव टू। कुछ लोग जिनको मीठे का शौक है, आप लोग समझ रहे होंगे, मीठा ना मिले तो उफ। एक व्यक्ति में बोल रहे थे, दिमाग खराब हो रहा है, मीठा चाहिए, हमको मीठा चाहिए। किसको मीठा चाहिए? किसको मीठा चाहिए होता है बताइए? आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं बोलना चाहिए। कल्याण, किसको मीठा चाहिए होता है? आप खा लिए, खा लिए। आप में से किसी को है मीठे का शौक? तो आप देख रहे हैं अंतःकरण में वो छाए छपी हुई है, हाँ ये खाना है, वो खाना है। आपको आलू अच्छा लगता है ना राजकुमार प्रभु? हाँ देखो, हाँ बोल रहे हैं। आपको, आप कौन? आप कौन? हाँ शरीर को। तो फिर हम आप तो हमको आप तो पूछ रहे हैं आपको क्या अच्छा लगता है। तो अब देखिए, अब देख रहे हैं हमारे अंतःकरण में जो इच्छाएं लॉज है, उससे हम अपनी पहचान करें। जब तक हम अपने शरीर को, वॉइस बीच में चली जाती है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लगता है। हरी हरी, हाँ जी, सारी समस्या होनी है। अभी आ रही है आवाज? इज इट ऑल ओके विद एवरीवन? तो आप कहेंगे जब हमको ये रियलाइजेशन होता ही नहीं तो ये बार बार सुनने की जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत है ताकि हम अपनी बीमारी को समझें कि हम अंतःकरण से अपनी पहचान कर रहे हैं। और जब तक ही चलेगा तब तक क्या लिखा है देखिए, तब तक वह अपनी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। आप इस विज्ञान को समझिए। जब देखो भाई, अंतःकरण में इनपुट कहाँ से आता है? बाहर से, इंद्रियों से आता है। सुख, कोई गाली दे दिया तो बड़ा दुखी हो गए, कोई बहुत प्रशंसा करे, बहुत बुद्धिमान, बहुत हमको मानते हैं। आपने देखेंगे कोई सब आपको प्रशंसा कर देगा, तुरंत आपके मन में आएगा ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, मेरी महिमा समझ रहा है। ये मन बोलता ही है। आप किसी की तारीफ कर दीजिए, प्रभु जी आपने बड़ा अच्छा गाया, मान लो धीरे से बोलते, क्या सुना नहीं, ऐसे वो कुछ बोलेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे आप किसी को बोल दिए, तुरंत सबके मन में आ जाता है कि क्या बोला। पकड़ने का प्रयास कीजिए। हम लोग सूक्ष्म स्थूल रूप से अपने देह को अपने भोग का साधन देख रहे हैं, और जब तक ये इल्यूजन हमारे मन में है कि यह शरीर किसी भी तरह से मुझे सुख देगा, ये इल्यूजन है कि नहीं? ये इल्यूजन है कि नहीं? समझ रहे हैं सब लोग कि यह देह मुझे सुख देगा, तब तक माया के सुख और दुख मिलेंगे। बेटा तुमको सुख ही नहीं देगा, तुमको दुख भी देगा। सुनाई पड़ गया सबको? जब तक मैं ये मानता रहूंगा कि ये देह सुख देगा तो फिर देह दुख भी देगा। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपने हिट किया। अगर हम यह समझ लें कि यह देह मेरा भगवान के द्वारा दिया गया उपकरण है जिससे मुझे भगवान की सेवा में नियोजित करना है, माया से पार हो जाएंगे। दिस इज दैट सिंपल। जब तक मैं सोचता रहूंगा कि देह मेरे भोग का उपकरण है, मैं माया में हूं। अन्यथा इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अगर हमने यह सोच लिया कि यह देह कृष्ण की सेवा के निमित्त है, कृष्ण ने मुझको दिया है, तो तुरंत माया के पास से बाहर हो गए। बहुत ब्रिलियंट श्लोक है ये, बहुत ब्रिलियंट। और फिर व्यक्ति अगर इस भावना में रहेगा तो देह के सुख दुख से वह प्रभावित नहीं होगा। अब अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम वो इसीलिए, क्योंकि हम देह को अपने कृष्ण की सेवा के लिए नहीं, अपने भोग के लिए मानते हैं। सुन लिया है लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए कोई मेरे स्कूटर पे थूक दिया, तब
और ऐसा हुआ है, हम एक बार कार से प्रीचिंग के लिए जा रहे थे और स्कूल बस से कोई निकला, बस में लोग थूकते रहते हैं, तो कोई थूका, उसका बलगम जो है वो शीशे के ऊपर गिर गया। हमारा ड्राइवर गाली देना लगा, मतलब ऑल हिज जो भी उसकी वोकैबुलरी थी। हमने कहा ठीक है भाई, वो वाइपर चला लो, बारिश भी हो रही थी, वाइपर चला लो, हट जाएगा, खत्म। दो ही लोग है ना, एकदम बस मैं परमात्मा मोड में था, वो आत्मा परमात्मा मोड में बगल में बैठा हुआ था, वो आत्मा मोड में थे, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि मुझ पे थूका, मुझ पे थूका। हमने कहा तेरे पे नहीं थूका, तुम्हारी कार पे थूका, और तुम्हारी कार है भी नहीं, तुम तो ड्राइवर हो, तुम्हारी कार है भी नहीं, तुम्हारे मंदिर के द्वारा तुमको सेवा के निमित्त दी गई, कैच किया आपने। मैं एग्जाम्पल पहले भी दिया था, एक बार हम लोग जा रहे थे वृंदावन से लौट रहे थे, तो कोई व्यक्ति थूका, उसने हम पर नहीं थूका, लेकिन थूक उड़ कर हमारे पाँव पे गिर गई। अब हम उस पर झगड़ा करें? जब तक जितनी मात्रा में हम इस देह को अपने भोग का साधन देखेंगे, इसके सुख और दुख के भोक्ता हम बनेंगे ही, हमें बनना ही पड़ेगा। आप हम कई बार गीता में सुन चुके हैं, भोजन अच्छा नहीं मिला तब क्या, भगवान की इच्छा जी थी ऐसा ही भोजन मिला, उसके लिए और रोएंगे तो वो सारा समय तो हमारा भजन से गया ना। वो आज डेस्टाइन था कि आपको ऐसा ही भोजन मिलना था। ये हम थ्योरी नहीं बोल रहे, ऐसा ही था। आप अच्छा बनाने का प्रयास करोगे तब भी खराब बने, तब भी खराब हो जाता है। तो ये पॉइंट अपने को डाइजेस्ट करना है, सुन करके नहीं छोड़ देना। खूब प्रयास करते फिर भी धन चला जाता है, कुछ प्रयास नहीं करते फिर भी धन आ जाता है, खूब प्रयास करते हेल्थ चली जाती है, और नहीं तो नॉर्मल जीवन चल रहा होता है। देखा नहीं, देख ही रहे होंगे आप लोग। तो ऑब्जर्वर के रूप में देखने का प्रयास हमें करना चाहिए शास्त्र को श्रवण करके। हे ईश यानी हे परमेश्वर, जनः समस्त लोग, यावत भगवतः जब तक आप भगवान की इंद्रियार्थ माया बलम, इंद्रियार्थ मतलब इंद्रिय विषय रूप माया के बल की अधिकता जिस पर है, उस आत्मना यानी जीव को इदम पृथक्त्वम देह आदि के अध्यास भाव से भगवान से अलग पश्चेत अनुभव करते हैं। अब पहले इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। हुआ क्या, कह रहे कि हे भगवान, जब तक लोग माया के बल से इंद्रिय विषय रूप माया के बल से, माया का बल कहाँ तक है, माया का बल हम पर तभी तक है जब तक हम इंद्रिय विषयों में इंटरेस्टेड हैं। डू यू एग्री? जैसे मान लीजिए हमें शराब पीने की इच्छा ही नहीं है, तो कितनी भी दुकानें खुली हो उनका जोर हम पर चलने वाला नहीं। क्लियर? जब इच्छा ही नहीं तो फिर तुम चलाते रहो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से जब तक ये जो माया के बल से वशीभूत जीव है, जो इंद्रिय विषयों को प्रस्तुत करती रहती है, ये देख लो, ये छू लो, ये खा लो, इत्यादि इत्यादि, उस कारण से जीव इदम पृथक्त्वम देह आदि के अध्यास से, मतलब देह में अपने को मानने की, मैं ये देह हूं, इस कारण से अपने को भगवान से अलग समझता है। पृथकत्व का मतलब हुआ, इदम मतलब ये देह आदि का अध्यास, और पृथकत्व मतलब मैं भगवान से अलग हूं, और मैं ही भगवान से अलग नहीं हूं, आप भी भगवान से अलग हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? जैसे मान लीजिए अनंत प्रभु को पूछो आपके पापा कौन है, तो कहेंगे मैं जिनकी गोद में बैठा हूं। इज इट नॉट? यू फील कंफर्टेबल? यस, बिल्कुल कंफर्टेबल, भाई उनके बेटे हैं। ऐसे हम सभी का भाव है। क्या इसी प्रकार का भाव हमारा अपने वास्तविक पिता के प्रति है? तो उत्तर क्या होगा? नहीं, हम तो अलग हैं। अलग का एक और अर्थ है, कृष्ण के इंटरेस्ट से मेरा इंटरेस्ट अलग है। अब और कुछ क्लियर हुआ? जैसे और समझिए, आपको पड़ोसी से क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। राजेश प्रभु पड़ोसी, हमें तो अपने पड़ोसी का नाम भी नहीं पता है, तो शक्ल भी नहीं जानते, नाम भी नहीं पता। समझ गए ना? पृथक, उनका हमें उनसे क्या मतलब, इसे कहते हैं पृथकत्व। भाई क्यों नहीं मतलब? हवा किसकी ले रहे हो? जब गाड़ी में हवा भराने जाते हैं तो जो हवा देता है उससे मतलब नहीं होता है। काटी बात को। गाड़ी में हवा भराने जाते हैं तो जो गाड़ी में हवा भरता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। जानते कि इसकी शरण में नहीं जाएंगे तो हमें हवा नहीं मिलने वाली, हमारा टायर पंचर रहेगा। ढूंढते हैं ना उस व्यक्ति को जो हमारे हवा भर दे गाड़ी में। कैसे नहीं मतलब है?
एक क्षण के लिए भी हम भगवान के बिना रह सकते हैं? जल पिया मैंने अभी, पृथ्वी में रह रहे, सब जग हर चीज़ भगवान दे रहे हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं माया के बल से कि हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे नहीं, हमें तो सब, हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो भागवत थोड़ा बहुत सुन रहे हैं इसलिए नहीं सोचते हैं। नहीं तो भी जरा बंद कीजिए, फिर देखिए, फिर अलग ही अलग सोचेंगे, अलग ही लग जाए सोचेंगे। एक क्षण के लिए भी हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें भगवान का मतलब नहीं है, इसका मतलब हम अपने इंटरेस्ट को भगवान के इंटरेस्ट से अलग देखते हैं। समझे? जैसे हम अपने पेट को भर के समझते हैं कि हम शरीर, हम सुखी हो जाएंगे, है कि नहीं? हाथ पांव सब समझ रहे हैं कि भैया देखो इस पेट को संतुष्ट किया तो हम सब संतुष्ट हो जाएंगे। इजी है ना एनालॉजी? ऐसे अगर हम समझने लगे कि हमारा सुख का अस्तित्व भगवान से पृथक हो ही नहीं सकता, अर्थात कृष्ण को सुखी किए बिना मैं सुखी हो ही नहीं सकता, तब तो हमारा पृथकत्व समाप्त हो गया। और नहीं तो हमारे मन में है कि नहीं, कृष्ण को बहुत सुखी कर लिया, अब हम अपने को सुखी करेंगे, और तब हम इस तरह से इंडिपेंडेंटली सुखी हो जाएंगे। तो ये जब तक भाव रहेगा तब तक जीव इस माया के द्वारा रचित दुखों को भोगता ही रहेगा। व्हाट इज दैट? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है। समझ रहे इसका मतलब? सेम अर्थ है। कृष्ण को भूलने का मतलब कृष्ण मेरे कर्मों के भोक्ता हैं, ये भूल जाता है। कृष्ण नियामक हैं, वह भूल जाता है। और बहिर्मुख मतलब वैसे कार्यों को करता है जिससे कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं आता, कृष्ण को कोई मतलब नहीं है, कृष्ण को पसंद ना हो वैसे कार्य को करता है। और इसी कारण से माया उसको बारंबार दुख देती। दुख किस प्रकार से देती है? ये मनवाती है कि तुम देह हो, और फिर जो देह के विकार हैं उससे अपनी पहचान करवा देती है। देखो तुम्हारे बाल कम हो रहे हैं, हम ऐसा किसी को बोल रहे नहीं, लेकिन किसी स्त्री के बाल कम होने लग जाए, क्या उसको दुख नहीं होगा? कभी आप लोगों को सपना आया कि दांत टूट गए हैं सारे? कोई बार सपना आया था उनको, बाप रे, इतना भय हो रहा था, दांत टूट गया है, अभी भोजन कैसे करेंगे? आप में से कभी सोचा है कोई व्यक्ति एक दिन हमारे दांत नहीं रहेंगे? हमारे मतलब हम सभी के। एक व्यक्ति बोलने लगे तो मैं कहा शुभ शुभ बोलो, तो अच्छा नहीं लग रहा सुनने में कि एक भी दांत नहीं रहेगा, या हम चल भी नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। अभी मेरे थोड़ी आई साइड पास वाले भी कमज़ोर हुई था, बस इनिशियली नॉट एक्सेप्टिंग इट। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी सब सही है, अभी से कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नहीं नहीं कहा नहीं, नंबर आ गया है, कम हो गई है। जबकि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, बट आप समझ सकते हैं इस प्रकार की भावना रहती है। जब तक हम अपने अस्तित्व को अरे सो ही लीजिए, या तो क्या कहते हैं बैठ लीजिए, एक काम कीजिए ना, आप अपने स्कूल जाते नहीं ना, ये जाते नहीं, और तब तो ठीक है। फिर स्कूल में ऐसा नहीं कर सकते, सो भी रहे और टांग भी फैला रहे। अच्छा, दूसरा अर्थ यहाँ पे क्या लिया था? जब तक जीव इस देह से अपने पृथकत्व को नहीं समझता, तब तक वह माया के द्वारा रचित सुख दुख को अनुभव करता है। जो लोग 13वें अध्याय को समझ रहे हैं वो जानते हैं कि सुख और दुख इस शरीर के विकार हैं और उनकी सृष्टि माया करती है, लेकिन इनका अनुभव जीव करता है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। यानी कारण का मतलब क्या था? इंद्रियां और शरीर। इसकी सृष्टि कौन करती है? माया करती है। यही लिखा है ना, इंद्रियार्थ माया बलम। इंद्रियां, उसके अर्थ और जितने भी इंद्रियों के भोग हैं वो सब माया सृष्टि करती है, लेकिन उनका जो भोक्ता है वह जीव है। जैसे सिनेमा हॉल में जितने भी दृश्य दिखाए जा रहे हैं, किसी हीरो को गोली लग रही है या विलन को गोली लग रही है, तो जब हीरो को लगती है तो हम दुखी होते हैं, और विलन को लगती है तो हम सुखी होते हैं। वहाँ ना हीरो है ना विलन है, लेकिन पीछे कोई जादूगर है जो इस प्रकार से सीन को दिखा रहा है, और उसके भोक्ता हम हो जाते हैं, है कि नहीं? कभी रोते हैं, कभी नहीं रोते हैं, कभी खुश होते हैं। समझ गए एग्जाम्पल? तो उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसा होता रहता है। जब तक यानी कि वहाँ हम उस सिनेमा हॉल में उस हीरो के सुख दुख से अपनी पहचान करने लगते हैं, जबकि वहाँ पे हीरो है भी नहीं वस्तुतः। कितनी अद्भुत बात है कि हर बार एक हीरो एक नई हीरोइन से आता है और कहता भी है मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तो अब उससे पूछो यार तुम पिछली बार तो किसी और लड़की को ऐसा कह रहे थे, कभी मन में आया आप लोग के जो फिल्में देखते थे, कभी उनमें आया कि ये तो यार झूठ बोल रहा है, पिछली बार किसी दूसरी लड़की को कहता है, इस बार ये दूसरी लड़की को कहता है। उस समय क्यों ऐसा नहीं आता? क्योंकि इस समय हम अपनी पहचान उस हीरो से कर लेते हैं या हीरोइन से कर लेते हैं, जो भी आपका मतलब
जिससे भी आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। क्या कुछ माता जी लोग कभी फिल्म देख करके रोई हैं हीरोइन का दुख देख करके, कितनी दुखी है, और बात अलग है वो सॉफ्टी खा रहे एक जीवन हु केयर्स। सो लाइक दिस। तो दोनों एग्जाम्पल्स आप समझ गए। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्रकार से पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको अंधकार में होना पड़ता है, स्वप्न में भी और सिनेमा हॉल में भी। ठीक, एक एग्जाम्पल आप समझते हैं, और कैलेडोस्कोप वाला बचपन में देखे होंगे, वो आता था डब्बा लेकर के, कहता देखो, अब जैसे आप ऐसे एक आंख इधर बंद एक बंद करनी होती थी, ऐसे देखते थे तो आप बाहर की ज़िंदगी से कट जाते थे। कटते कि नहीं? अगर बाहर की ज़िंदगी से ना कटें तो कैलेडोस्कोप में दिखने वाले चित्रों को ये पेमेंट आप करने ही वाले नहीं। 1 रुपये लगता था, मुझे याद है, टांडा में देखा था, बहुत छोटा था मैं, देन आई हैव ओनली टाइम मैंने जीवन में देखा था तो वही देखा था, 1 रुपये दिया था उसको और दिखाया था। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, अब तो खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन ऐसा होता है। तावत व्यर्थापि, तब तक अनित्य होते हुए, व्यर्थ होते हुए, व्यर्थ का मतलब है कि भाई इसका आत्मा से कोई संबंध ना होते हुए भी, दुख निवहम, दुख सम हो गया फिर से, हरे कृष्णा, इज इट ओके? हाँ, दुख समूह को क्रियार्थ तथा अपने प्राप्त करते, वहती मतलब वहन करते हैं, ढोते रहते हैं। असौ संस्कृति न प्रतिसंक्रमित, एवं इस संसार से उपरत नहीं होते। उपरत का मतलब होता है निवृत्त नहीं होते, एक के बाद एक कर्म भोगते रहते हैं। तो बहुत सुंदर जो उसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग है वो यह है कि, जो इजी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि देखिए, जब तक हम यह नहीं समझते कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये देह और इंद्रियां मुझे भगवान ने दी हैं ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं, तब तक हम कर्म फल को नहीं जीत सकते। एक के बाद एक कर्म फल को भोगते रहेंगे और बार बार जगत में आते रहेंगे। ये समझ में आ गया? और हर बार अपनी पहचान देह से करते रहेंगे और दुखों को भोगते रहेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी दुखी हैं। यावत पृथक पृथकत्वम इदम आत्मन इंद्रियार्था, जब तक पृथकत्व को, अपनी अलग सत्ता को, इदम यह, आत्मना यह जीव, इंद्रियार्थ माया बलम, इंद्रियों के अर्थ जो माया के बल को है से प्रकट होते हैं, भगवत, हे भगवान, जन ईश पश्येत, हे भगवान, हे ईश्वर, जो इस प्रकार से समर्थ है सभी को नियमन करने के द्वारा, अपनी माया के बल के द्वारा, जब तक वह जीव अपने आप को आपसे अलग देखता है, सिंपल अर्थ है, तब तक तावत न संस्कृति असौ प्रतिसंक्रमेता, तब तक उसकी संस्कृति का प्रतिसंक्रमण नहीं होता। अब ऐसे समझिए, संस्कृति मतलब एक इन्फेक्शन है, बार बार जन्म लेना, क्यों? अविद्या के कारण। तो उसका प्रतिसंक्रमण, संक्रमण प्रतिसंक्रमण, समझ रहे ना? संक्रमण मतलब इन्फेक्शन और प्रतिसंक्रमण मतलब उसका क्या कह सकते हैं, एंटीडोट। उसका एंटीडोट निकलता नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ? लोग बहुत सुंदर है। जब तक जीव, समझिए सिंपल सी बात है, जब तक जीव अपने अस्तित्व को भगवान से अलग समझता है, जब तक वह सोचता है कि मुझे भगवान से मतलब ही क्या है, तब तक उसका ये जो संस्कृति का संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वह उसका प्रतिसंक्रमण नहीं होता, उसकी निवृत्ति नहीं होती। बार बार जो जगत में आने की प्रवृत्ति है वह समाप्त नहीं होती। प्रीतिर्न यावत मयि वासुदेवे ना मुच्यते देह योगे न तावत, वही उसी अर्थ में बोल रहे हैं कि जब तक, भगवान ऋषभदेव बोल रहे हैं 5वें स्कंद 5वें अध्याय में, कि जब तक मुझ वासुदेव में व्यक्ति की प्रीति नहीं होती है, तब तक उसका देह का योग नहीं रुकता। देह का योग मतलब बार बार देह पाने का जो क्रम है वह नष्ट नहीं होता। तो मतलब वैसे भगवान को भोजन देना, भगवान का प्रसाद ग्रह स्वीकार करना, भगवान को गिफ्ट देना, भगवान का गिफ्ट स्वीकार करना, जैसे भगवान को माला दिए तो भगवान की माला आपको वापस प्रसाद के रूप में देते हैं, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से भगवान से प्रेम शुरू करते। तो अगर जो व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है उसका तो देह का बंधन नहीं लगेगा। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 23वें श्लोक में सुने थे कि जो व्यक्ति, क्या श्लोक था, बहुत अच्छा श्लोक था, अभी तो कल डिस्कस किया था ना,
वर्स 24 नॉट 23। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायत। जो व्यक्ति इन पुरुष को, इन परमात्मा को समझता है, प्रकृति, भौतिक प्रकृति के साथ समझता है, च मतलब जीवात्मा को उनके गुणों के संग समझता है, इनके आपस में संबंध को समझता है, तो सर्वथा वर्तमान, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। और अगर वह ऐसा नहीं समझ रहा हो तो चाहे किसी भी अवस्था में हो, वह दोबारा जन्म लेगा। अगर वह अपने आप को प्रकृति का भोक्ता मानता है तो उसे जन्म लेना पड़ेगा फिर से प्रकृति का भोक्ता बनने के लिए। कल एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु हमको आइडिया आ रहे थे क्लास के समय कि हम रात के 12 बजे तक पढ़ेंगे, लेकिन हम अपना कुछ मटेरियल स्टडीज, नॉट भागवतम, तो भागवत सुने, कहते नहीं हम सोएंगे उस पर उठेंगे। अब देख रहे हैं कैसे स्टीयरिंग की तरह काम करती है श्रीमद् भागवत में कथा। यही तो मैं समझाते शायद हमारे प्राण छूट जाएंगे। अच्छा है, तब तो मतलब अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं कि भाई शाम का समय आप भगवत कथा में लगाइए। आपको पता है आज मैंने सुबह गीता क्लास क्यों कैंसिल करी? कहेंगे बैंक के काम के लिए नहीं। अगर मैं गीता क्लास करता तो बैंक के काम के लिए नहीं जा पाता। कई दिन से सोच रहा था कि जाऊंगा, फिर गीता पढ़ लेते, फिर तो आत्मा है, आत्मा तो हमने कहा रुको भी थोड़ा, आत्मा रुको, अभी आत्मा रुको, जाओ जाके। इट इज जस्ट लाइक दैट। कितने ऑलमोस्ट कब गया था मैं लास्ट टाइम नोएडा, आई डोंट नो 20 days बैक, तब से पड़ा हुआ काम, 20-25 दिन हो गए, हर दिन गीता क्लास कर रही है उसका, फिर कैसे जाएंगे? टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली 20 मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज 7 किलोमीटर जाना था, लेकिन मैं देख रहा था कि ऐसा प्रभाव है कथा का, कि मुझे बोलने का, सुनने का ऐसा प्रभाव है कि उधर दिक्कत हो जाती है, मटेरियल काम करने में बड़ी भारी पड़ जाता है। घर में कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसको ना भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ना उनसे कनेक्ट, तो क्योंकि वे कर्म किया है और कृष्ण से इतर भी कर्म है तो उसका बंधन लगेगा। तो अब इसका क्या किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसको भक्ति स्वामी सिंधु की क्लास में क्लियर करूंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए। ज्ञान कर्मादिनावृतम, इस जगत में कभी कभी भक्तों को ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जो भक्ति नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं होती इसलिए उसका प्रभाव नहीं होता। मान लीजिए घर में सरस्वती जी की पूजा हो रही है या किसी देवता की पूजा हो रही है, अब भक्त तो भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहता है, तो वहाँ खड़ा हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो देवता की पूजा करना, क्योंकि देवता में श्रद्धा नहीं, उसको तो श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में है। या कहीं फंस गए, अब कोई व्यक्ति, आपका बॉस आपको सारी मतलब कृष्ण कथा के अलावा बहुत सारी बात बता रहा है, तो आप खड़े हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप उसमें रुचि ले रहे हैं। इज इट ओके? मान लीजिए कोई ताई चाची आ गई, अब बैठे हैं आप, तो 10-5 मिनट सुनना पड़ रहा है, तो वही स्वाभाविक सी बात है कि कृष्ण की भक्ति तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है तो भगवान अंदर देखे रहे कि श्रद्धा नहीं है, और ही विल नॉट गेट अफेक्टेड। अच्छा, फिर कहते हैं व्यर्थापि, जब यह सारे दुख जो है व्यर्थ हैं, फिर भी व्यर्थ होते हुए भी दुख निहवम वहती क्रियार्था, फिर भी दुखों को उठाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे समझिए, एक व्यक्ति था, बताया था ना कुछ दिन पहले, को मैसेज किया, फिर गुस्सा होकर बोला, मूर्ख कहीं के, तुम्हारे जैसे लोगों के यूट्यूब चैनल पे मैं कभी नहीं आऊँगा इत्यादि, और बहुत खराब शब्द बोले। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे खराब नहीं लगा, मोमेंटरली। फिर हम अपना ज्ञान को स्थिर किए, उन्होंने कहा अगर तुम मूर्ख हो तो तुमको मूर्ख कहा तो क्या दिक्कत है, और अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो तुमको मूर्ख कहा तो क्या दिक्कत है। तो ये प्रवचन करने से फायदा होता है कि अपने प्रवचन अपने को याद आता है, लेकिन मोमेंटरली तो बुरा लगा ना। अब क्या मैं उसको, अगर हम बुरा नहीं लगता तो मैं क्या उसको ब्लॉक नहीं करता? बुरा लगा इसलिए ब्लॉक किया। हम नहीं कह रहे कि इससे हम पार हो गए, हाँ इतना हमको समझ में आया कि भाई हमको याद, उसी दिन या एक दिन पहले मैं महाराज की क्लास सुन रहा था, रघुगुण महाराज गाली दिए, खूब गाली दी, और उनको क्या नाम से जड़ भरत को पालकी भी ढुआए, फिर भी वह उनको उपदेश दिए कृपा के। हमने कहा भैया मैं स्तर पे में भी नहीं हूँ, स्वाभाविक सी बात है मैं नहीं हूँ, ऑब्वियसली आई एम नॉट। तो ये फालतू का दुख उठाया ना मैंने कुछ क्षणों के लिए एटलीस्ट। और ऐसा मत सोचिएगा कि हम सब लोग अलग हैं इससे। इससे ये जरूर सीखना चाहिए कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को मूर्ख या गलत बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग अभी दुख ढो रहे हैं। हमें उत्साहित करना चाहिए भक्ति के लिए। वहती मतलब वहती का क्या अर्थ लिया गया था? प्राप्त करते हैं, बारंबार दुखों को प्राप्त करते हैं,
और नहीं, दुखों को दुख समूह को धोते हैं और अपने कर्म फलों को प्राप्त करते हैं। अब एक प्रश्न होगा कि भाई जो भगवान के भक्त हैं कि उनको कर्म नहीं लगता? वस्तुतः नहीं लगता। वो भगवान की आयोजन से सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। या तो अपने भक्ति में किए गए अपराध के कारण दुख प्राप्त करते हैं, या भगवान की विशेष इच्छा होती इस कारण से दुख होता है। प्रभुपाद कहते हैं भक्तों के दुख आर्टिफिशियल होते हैं, वो केवल इसलिए होते हैं ताकि भक्तों के जीवन में भगवान को प्राप्ति की उत्कंठा जागृत हो जाए। श्रीधरी, यदि कहें कि यह संसार चक्र तो मिथ्या है, इसके लिए इतना विषाद क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई कहे प्रभु जी आप बहुत दुख हुआ कि आपने सपने में बहुत बिजनेस का लॉस कर दिया, तो अब आप बताइए कोई अगर ऐसे कहे तो क्या उसको विद्वान कहेंगे? लेकिन जब तक स्वप्न, समझिएगा, अगर स्वप्न ऐसा संभव होता हमारे पास कि अपने बच्चे के स्वप्न में हम प्रवेश करके देख पाते कि क्या स्वप्न देख रहा है, समझ रहे हैं बात, और वह उस स्वप्न में रो रहा होता और आप बाहर से ये क्षमता रखते कि ये देख लेते कि क्या स्वप्न देख रहा है, तब दुखी होते ना कि ये बेवकूफ कर क्या रहा है। अब मेरे समझा पा रहा हूं कि मैं क्या कहा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइस श्लोका? ब्रह्मा जी सेल्फ रियलाइज्ड है, ज्ञातोस्मि अद्य, आज मैं आपको अपनी तपस्या के द्वारा समझ गया, अरे भैया मैं तो सेवक हूं भगवान श्री कृष्ण का, यहां कुछ टेंशन की बात नहीं है। तब अमेजिंग है, तब वह देख पा रहे हैं कि हम लोग स्वप्न देख रहे हैं। कुछ समय का जीवन है, 50-60 साल का जो भी अगर है, तो उसमें कुछ समय के लिए थोड़ी देर फड़फड़ा रहे हैं और चिंतित कर रहे हैं, ये है। जैसे चींटियां देखते हैं ना, कितनी टेंशन होती है इनको, हो यह सामान वहां से उठा कर लोग के ले जाएंगी, और एक नहीं 4-4 5-5 लोग लेके जाते। काफी मतलब ये देखा जा रहा है, इस तरह से लोग लगे पड़े कर्म करने में और अपने को जानने का प्रयास बिल्कुल नहीं करे। तो क्या ब्रह्मा जी देख रहे हैं हमारे स्वप्न को? यस। तो इसीलिए वे दुखी हो रहे हैं कि ये चल रहा है। आप देखो बाहर थोड़ा सा टहल के आइए, बड़े टेंशन में लोग इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, बहुत टेंशन में घूम रहे हैं, परेशान है, एंड कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू द स्पिरिचुअल रियलिटी। आध्यात्मिक जीवन के प्रति पूरी तरह से वह अनभिज्ञ है। इसीलिए मैं तो देखिए विवेक दे सकता हूं, इस श्रीमद् भागवतम की चर्चा से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ों को अगर आप इस क्लास में नहीं आते आज, तो आप ये सब सोच ही नहीं रहे होते, ना ही मैं सोच रहा होता। हम अपने स्वप्न के बारे में कुछ सोच रहे होते। देखिए जो व्यवहार में है हम लोग करना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ना तो उससे हमें सुख मिलेगा ना हमें दुख प्राप्त हो सकता है। जो व्यवहारिक है वो करना चाहिए, जो भी आवश्यक है वो करिए, लेकिन डूइंग द नीडफुल डज नॉट मीन इट इज आवर नीड। मैं समझा पा रहा हूं सब बातें क्या कह रहा हूं? चीजें हमारे कंट्रोल में है नहीं वस्तुतः। यदि कहें कि ये संसार चक्र तो मिथ्या है, इसके लिए इतना विषाद क्यों करते हैं, तो इस पर ब्रह्मा जी ने यावत इत्यादि श्लोक कहा है। ये आपकी माया इंद्रियों के विषय स्वरूपणी है। ये कुछ समझ में आया? आप कहते हो कभी, अगर आपने, आपको लगता है माया परेशान करती है? आप लोग नहीं, आपको नहीं कर रहे, आपको करती है माया, परेशान करती है। राजेश प्रभु को भी करती है। महावीर प्रभु तो माया से परे हैं। नहीं। यहाँ कौन भक्त है जो कह दे कि इसको माया परेशान नहीं करती है? तो किस रूप में करती है? रूप रस गंध आदि के प्रलोभन देकर करके परेशान करती है कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं आपकी माया इंद्रियों के विषय स्वरूपणी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था मीठे का, घी का, हमें इट बी लिटिल मोड ऑफ गुडनेस, बट स्टिल परेशान तो करती है। तुम धन क्यों नहीं प्राप्त करते हो? तो विषयों को दिखा दिखा करके माया परेशान करती है। उसके कारण ये संसार चक्र अधिक बल संपन्न है। समझ रहे हैं बात? निकलना चाहता है, मान लो जीव मान लो निकलना भी चाहे, फिर उसको इंद्रिय विषय खींचते हैं। भगवान ने गीता में क्या बोला है? इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंति प्रसभम मनः। जो इंद्रियों को समित करने का प्रयास कर रहा उसको भी खींच लेती हैं। जैसे मट्ठे में आप वो चलाते हैं मथानी, तो मतलब अब दही का अपनी सत्ता नहीं कि वो अपने हिसाब से चलेगा। वो चलेगा कैसे? जैसे मथानी चलती है। अगली बार जब मथें तो याद रखना, मथानी अगर ऐसे घुमाएंगे तो दही ऐसे घूमता है, समझे? और मथानी ऐसे घुमाएंगे उल्टा तो ऐसे घूमता है। अब वो सब एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहे होंगे। आज घुमाए माता जी लोग कभी मट्ठा उठा बनाया कभी नहीं? हाँ, तो ऐसे घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं?
उसी तरह से जो इंद्रियां हैं जहां भागेंगे वैसे ही मन को मथ देती हैं। बिल्कुल इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसव भवन। जब तक शांत है शांत है, और जब इच्छा आ जाती है तो भाई अब सब भूल जाता है कि हमें वैकुंठ जाना है, गोलोक जाना है, हरि नाम करना है, सब भूल जाता है व्यक्ति। इसलिए बहुत संपन्न है। जब तक मनुष्य आपकी माया से अपने देहादि भाव को अलग नहीं मानता है तब तक उसका संसार चक्र नहीं निवृत्त हो सकता। समझे? जब तक अपने को देही मानता रहेगा उसको बार बार इस संसार में आना ही पड़ेगा। यह संसार चक्र मनुष्य को बहुत अधिक कष्ट प्रदान करता है। मान लो कोई पूछे कि आना भी पड़ेगा तो क्या दिक्कत है, तो कहते हैं ये कष्ट मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि कष्ट नहीं मिलता है। कष्ट तब समाप्त होगा जब स्वप्न समाप्त होगा, लेकिन जब तक स्वप्न देख रहे हैं तब तक कष्ट का अनुभव होता ही है। इसमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिया टमाटर तो अगले जन्म में मिलेगा टमाटर, देंगे एक टमाटर तो मिलेगा 100 टमाटर या व्हाटएवर। मतलब एक ही डायमेंशन में नहीं आता। थोड़ा सा पाप करते हैं देखने में और बहुत जन्मों तक पाप का भोगना और फल भोगना पड़ता है। ये तो आप लोग समझते हैं। या उसी प्रकार से पुण्य भी है। यहाँ पर पृथक्तामिदम पाठ है। जहाँ पर पृथक्तामिदम पाठ है वहाँ पर अर्थ होगा कि आपसे अलग देहादि भाव को वह नहीं देखता है तब तक व्यर्थ संसार चक्र से नहीं निवृत्त होता। इसको समझने का मतलब, इसका क्या मतलब समझिए। जब तक वह यह नहीं देख पाता कि उसकी देह और इंद्रियां भगवान की सेवा के निमित्त है, इजी है, तब तक उसका संसार चक्र चलता रहता है। अब ये हम लोग के लिए बहुत इजी है। दिस इज वेरी इजी। क्यों? देखिए, अपने को देह से अलग पृथक रूप से देख पाना तो बहुत मुश्किल है ना। भगवान ने बोला था ना, एषा ते विहितः सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धहं प्रहास्यसि। मैंने तुमको सांख्य योग के द्वारा बताया कि भाई आत्मा देह से पृथक है, लेकिन तुम अपने दूषित अंतःकरण के द्वारा नहीं समझ पा रहे हो, अनुभव नहीं कर पा रहे हो। तो इतना समझ में आया कि तुम आत्मा हो। हाँ, समझ में आया। तो ये समझते हुए कि एटलीस्ट थ्योरी में कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ, अपनी इंद्रियों से तुम बुद्धि योग संपादित करो। बुद्धि के द्वारा निर्धारित करो भाई देह तो हम नहीं है, ये लीवर या हार्ट या जो कुछ भी मैं नहीं हूं। अनुभव विपरीत हो रहा है। अनुभव यही होता है कि मैं देह हूं। तो अब मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो व्यक्ति अब अपनी इंद्रियों से कॉन्शियसली कृष्ण की सेवा करना शुरू करेगा। आई होप साउंड इज ओके देयर। जैसे यहां पे आप लोग कॉन्शियसली यहां कथा सुन चाहें भी तो भी हम नहीं करने देते, है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मेरे को घी खाना अच्छा लगता है लेकिन मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करता हूँ भाई खाने के बाद भूल जाओगे कि खाया कि नहीं खाया, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए तुम मत खाओ। ऐसे मैं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ठीक है। तो उसी प्रकार से इंद्रियां अपना दर्शन करेंगी, लेकिन नहीं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना है। तो उससे क्या होगा, हमारे जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, तो हम अनुभव भी कर पाएंगे। यानी कि समझने का प्रयास कीजिए इन देह और इंद्रियों को, यह समझना कि ये देह इंद्रिय भगवान ने क्यों दी हैं, अपनी सेवा के निमित्त दी हैं। कृष्ण अपनी मतलब कृष्ण की सेवा के लिए। ये आंखें मैंने नहीं बनाई है, भगवान ने बनाई ताकि हम उनको देख सकें। ये पाँव किस लिए बनाए हैं, भगवान के पास हम जा सकें। हाथ किस लिए बनाए, भगवान की सेवा कर सकें। क्लियर? इसी प्रकार से अनिंद्रियां भी हैं। जब ये देखेगा तो संसार चक्र समाप्त। यद करोषि यदश्नाशी यद जुहोसि दासियत यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैस्यते। जिस कर्म को करने से हम फंसते वही कर्म अगर कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो फिर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर प्रश्न होगा कृष्ण को समर्पित कैसे करें, कृष्ण को कैसे समर्पित करें। देखिए बहुत सिंपल है, धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। कृष्ण आपके हृदय में ही है। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। बस थोड़ा कॉन्शियस होना है कि कृष्ण मेरे हृदय में है। ये सुना ना कि भगवान मंदिर में है, तो आप इजी होता है ना, फूल लाए भगवान को अर्पण किया। इज इट नॉट इजी? वही सुविधा। उसी प्रकार से धीरे धीरे स्मरण कर, धीरे धीरे सुनने से समझ में आया ना। नहीं तो लोग कहते हैं ये कृष्ण बलराम के सामने कहते हैं इसमें राधा रानी कौन है। कृष्ण बलराम के सामने खड़े हैं तो नहीं सुने तो समझ में नहीं आ रहा कि राधा रानी कौन है, या गौर नहीं था ये कौन है। तो सुनने के बाद समझो तो अच्छा ये अच्छा भगवान कृष्ण है, ये चैतन्य महाप्रभु हैं, गौरांग है। तो उसी प्रकार से यह भी समझिए कि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में है।
तो अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा कॉन्शियस होने का प्रयास करें कि कृष्ण ये आपकी प्रसन्नता के लिए आपको समर्पित है, इसे ये आप इससे प्रसन्न हो जाए, बस इट्स वेरी सिंपल। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, आपको याद होने लग जाएगा कृष्ण हमारे हृदय में है। जैसे मंदिर में याद रहता है कि भगवान है, ऐसे धीरे धीरे करके अपने हृदय में भी याद आने लगता है। कठिन नहीं है, अभ्यास तो करके देखिए। कृष्णा इज देयर इन द हार्ट। और धीरे धीरे जब हम लोग अभ्यास करने लगते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी इंद्रियां, हमारे देह आदि सब कुछ है वो भगवान का है। जब ऐसा हो जाएगा तो संसार का चक्र समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है। सारार्थ दर्शनी, संसार हेतु तुम क्यों विलाप करते हो जबकि यह तो व्यर्थ है। जब तक जीव अपने पृथकत्व अर्थात देह के रूप में जीवन का अनुभव करता है, जिसमें इंद्रिय विषयों के रूप में भगवान की माया का बल विद्यमान है। क्लियर? रूप रस गंध के द्वारा माया का बल है जो खींचता है। ये भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, इंद्रियों के विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ कहे गए हैं क्योंकि वे इंद्रियों को खींच लेते हैं। ठीक, तो इसलिए कह रहे हैं कि माया का बल इन जीव पर कैसे पड़ रहा है, उसकी इंद्रियों पर, इंद्रिय विषयों के रूप में। ये देखो, वो छुओ, वो इस प्रकार से माया के बल खींचता है जीवों को। आपने शायद एक फोटो देखी होगी, इसमें जीव उसको खींच रही है एक तरफ, उसकी आंख उसको कहीं और खींच रही है, उसके कान कहीं और खींच रहे हैं। इस प्रकार से जीव परेशान रहता है और उसको और इंद्रियों को उनके विषय खींच रहे हैं। तो ये माया का बल ऐसे खींचा जाता है। तब तक यद्यपि संसार व्यर्थ एवं असार है, नष्ट नहीं होगा। जगत में कोई दम नहीं है, लेकिन व्यक्ति बार बार संसार को प्राप्त करता रहेगा। संसार दुख निवहम अर्थात बहुत सारे ऐसे पढ़िए, संसार दुख निवहम अर्थात बहुत सारे दुख देता है और सभी कर्मों के लिए परिणाम भी देता है। ये बात बहुत ध्यान सुनिए, ब्रिलियंट कमेंट्री है। ये संसार हमारे लिए सुख देने के लिए नहीं दिया गया है। दुखालयम अशाश्वतम, इसको कहा गया कि संसार में एक समुद्र है। वो समुद्र क्या है पता है? हमारे आंसुओं का बना हुआ समुद्र। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जितने जन्मों में हमने अगर एक एक आंसू भी रोए ना, उससे अधिक रोए, तो उतने आंसुओं से एक सागर बन जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है, भगवान का नाम ऐसा है कि उससे सारा वो समुद्र पूरा सूख जाता है। भगवान की भक्ति इस प्रकार की, इसलिए लोगों को भक्ति देनी चाहिए। नहीं तो आप देखिए कि एक जीव, सारे लोग मिलकर एक जीव का शोक भी नष्ट नहीं कर सकते। क्या प्रमाण है? अर्जुन ने कहा, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाए, तब भी मेरे को से क्या लाभ। अर्थात इतना शोक हो गया है कि अगर उस शोक को मिटाने के लिए स्वर्ग का राजा भी बना दिया जाता, तो अर्जुन कहते हैं वो शोक मेरा नष्ट नहीं होने वाला था। आप समझ गए ना? बहुत बड़ी बात है ना। इस जगत में देखा गया है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? उनको इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं दिख रही होती जिसके द्वारा उनका शोक चला जाए, है कि नहीं? तो ये स्वाभाविक सी बात है। जब जीव को भक्ति प्राप्त होती है तब उसका दुख नष्ट होता है, नहीं तो रोता ही रहेगा। रोते हुए आते सब, तो रोते हुए आते हैं, रोते हुए मर जाएंगे और उसके बाद फिर रोने के लिए चालू हो जाएंगे। और सभी कर्मों के लिए परिणाम भी देता है। दिस शोज द कोल्ड ब्लडेडनेस ऑफ मटेरियल नेचर। समझ गए? प्रपात कहते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा छत से गिर जाए तो माया नहीं कहेगी अरे ये तो बच्चा छोटा कितना क्यूट लग रहा है, इसकी हड्डियां मैं नहीं तोड़ूंगी, ऐसा बोलेगी? ऐसा होता है? कोल्ड ब्लडेड, दैट्स व्हाट प्रपात सेज। जो व्यक्ति जान अनजान कुछ भी कर्म करता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। क्या ये आपको, हाउ टू से दैट, डोंट यू फील इट इज वेरी मर्सीलेस? कोई अज्ञान में कुछ कर्म कर रहा है तो तब तो उसको नहीं मिलना चाहिए ना फल। बुरी नीयत से भी नहीं कर रहा है, घी तो पी रहा है तो किसी को चोरी तो नहीं कर रहा, फिर मरते हैं लोग। मैंने सुना है कुछ करोड़ों लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, तो पानी पी कर तो हार्ट अटैक नहीं पड़ रहा है ना। तो जो कर्म कर रहा है उसका फल दिया ही जा रहा है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो इस प्रकार का जगत है, कोई कृपा नहीं है। क्रम और इसीलिए ब्रह्मा जी दुखी हो रहे हैं कि ये लोग अज्ञान में इस प्रकार से बार बार ऐसे ही इस खतरनाक क्रूर स्थान में वापस आ रहे हैं। क्रम संदर्भ, वे अपना जीवन यह सोचकर व्यतीत करते हैं कि उनकी सत्ता आपसे स्वतंत्र है, पृथकत्वम। हाँ, मैं बोल तो रहा हूं ना, मैं अपने लिए बोलूंगा। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी का ये देखा आपने कितने जोर जोर से ऐसे नसे फुला फुला कर बोलते हैं। उनसे बोलो कि हरे कृष्ण बोलो तो तब चुप हो जाएंगे, करेगा गला बैठ जाएगा। आप देखिए
देखा गया है, हमने आंखों से देखा था। हम लोग लौट रहे थे कहीं से, 6 घंटे 2 बुड्ढे बोल रहे थे, पंजाबी में बोल रहे थे और इतना जोर से बोल रहे थे कि मेरा ईयरफोन मतलब फेल हो गया। हमने हाथ जोड़े, हमने कहा भाई अब तो शांत हो जाए, साडी गल सुनो, साडी गल सुनो, इतनी जोर से। और पार्थ प्रभु बता रहे थे अभी ये लोग पनीर बात कर रहे हैं, अभी जूते पे बात कर रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं कि इतने समय के बाद मिले हैं, क्यों ना बात करें। अरे भाई तुम बात करो ठीक है, लेकिन कुछ काम की बात करो, और दूसरे वाले को पकाओ तो मत। हमारे साथ बड़ी दिक्कत है, इसलिए हमको स्लीपर अच्छा लगता है कि बाहर की आवाज़ इतनी जोर से आती है कि आपस में लोग बातें नहीं करते हैं। देखिएगा एसी में बहुत बात करते हैं लोग, कुछ भी देखेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये सब बातें बड़ी गड़बड़ है। आप लोग देखो ना, भोजन करते समय बहुत हम लोग सतर्क होते हैं, ये प्रसाद है कि भोग है कि नहीं, यानी समझने लगे भाई हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं खा सकते हैं। गॉट इट? तो इस जब तक ये भावना है कि हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तथा जब तक लोग आत्मन अर्थात स्वयं को भगवतः अर्थात भगवान से पृथकत्व अर्थात स्वतंत्र मानते रहेंगे, तब तक संसार नष्ट नहीं होगा। भाई जेल में लोग वही जाते हैं जो सोचते हैं कि मैं सरकार से स्वतंत्र हूँ, और फिर वह सरकार की जेल में जाते हैं। रहो स्वतंत्र। तात्पर्य, भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है। वह जैसे समझ लीजिए, मछली के सारे दुखों का कारण क्या है? अपने को पानी से स्वतंत्र माने। गॉट इट? वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है। इससे पहले मैं इस बात को पढ़ूंगा, आप आज थोड़ा सा समय दीजिए। आज बहुत बढ़िया बात सुना हूँ, बहुत बढ़िया बात, आप बहुत खुश हो जाएंगे। दिस इज ब्रिलियंट। इसी से संबंध में आप बार बार सोचते होंगे प्रभुपाद ये बार बार यह क्यों कहते हैं कि हमें भगवान से स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए? आपको पता है क्यों कहते हैं? परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि देखिए, सभी बद्ध जीव भगवान को प्रिय हैं। सभी जीव भगवान को प्रिय, सुहृद सर्वभूता नाम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भगवान को प्रिय करने वाला कार्य कर रहे हैं। समझे? जैसे बच्चे कभी कभी उद्दंड हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान माता पिता उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन वो माता पिता को प्रिय करने वाला कार्य नहीं कर रहे होते हैं। मैं समझा पा रहा हूं? बैलेंस कर पा रहे हैं? इंग्लिश में बोलता हूं, महाराज क्या कहे थे? कृष्णा लव्स एवरी लिविंग एंटिटी, इट डज नॉट मीन दैट एवरी लिविंग एंटिटी डज एक्शंस व्हिच आर प्लीजिंग टू कृष्णा। क्लियर? तो जो भक्त इस बात को समझते हैं और वह प्रयास करते हैं उद्दंड उच्छृंखल व्यवहार करने वाले जीवों को उन कार्यों में लगाएं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जैसे कोई लड़का, किसी का लड़का बहुत ढीठ हो, पगला हो, मतलब शरारती हो, और उसको प्रति पिता का प्रेम तो है, लेकिन अगर उसको कोई ठीक करता है या ठीक करने का प्रयास करता है और कुछ ठीक हो जाता है, तो क्या उस व्यक्ति के प्रति उस पिता का कृतज्ञता नहीं होगी? समझे आप बात? इसीलिए भगवान कहते हैं जो गीता का ज्ञान दूसरों को देता है सबसे अधिक प्रिय है। क्यों? समझ गए ना क्यों? आप समझ रहे प्रपात बार बार ये क्यों कहते हैं तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, है ना? ए ठीक से बैठो, ए ठीक से बैठो। इसी तरह से बच्चों को बताया जाता है, वो वही उसका विपरीत ही करेंगे, फिर वही बात बोलनी पड़ती है, ए सही से बैठो, डोंट बी नॉटी। आप समझा क्या? एवरी पर्पस ऑफ प्रभुपाद इज सेइंग दिस ओनली, डोंट बी नॉटी, डोंट बी इंडिपेंडेंट। यही प्रभुपाद जी हम लोग को सिखा रहे हैं, और यही हम लोग आगे भी पास ऑन करते हैं। प्रसाद लगा के ही खाना, हाँ, भगवान को भोग अर्पण किए बिना नहीं खाना। सिंपल सी बात लगती है, बातें सिंपल हैं। आप लोग अगर किसी बच्चों को देखिए कुछ नई बात नहीं करते, वही सिंपल बातों को बार बार घूम उसके विपरीत चलते हो। उन्हें बिल्कुल दिखता है कि बच्चों में वो बिल्कुल विपरीत, मतलब स्वतंत्र रह के चलना चाहते हो, किसी को सुनना नहीं चाहते। वो छुपाते नहीं इस बात को, और जगत पे हम लोग थोड़ा छुपा के चलते हैं, लेकिन हम रहना स्वतंत्र ही चाहते हैं पूरी तरह से। इसलिए प्रभुपाद इस बात को बार बार हिट कर रहे हैं। वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है, किंतु बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बद्धात्मा अपने को परमेश्वर की प्रभुता से मुक्त यानी स्वतंत्र मानता है, और उसकी स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से अपने को जोड़ना है। किंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक वह भवबंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। एक बात आप जबरदस्त सुनो, भगवान की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सबको स्वीकार्य है। भगवान की इच्छा विफल नहीं हो सकती। सत्य संकल्प क्लियर? ठीक है, सत्य काम कह लीजिए। भगवान की इच्छा में अगर आपने इच्छा जोड़ दी, तब
तब आपकी इच्छा भी विफल नहीं हो सकती। जब मैं पूछूं भगवान की इच्छा क्या है, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में, अर्थात सिंपल सी बात, मेरी भक्ति करो। तो अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। डोंट यू फील गुड अबाउट इट? क्योंकि इस जगत में, बहुत ध्यान से सुनिए, कभी आपको महसूस हुआ कि आपने कुछ बहुत प्रयास किया और वो विफल कर दिया गया, उस पर पानी फेर दिया गया? वेरी गुड, वेरी गुड क्यों बोल रहे हैं? ताकि समझें कि भगवान सिखा रहे हैं कि इस प्रयास पे तो पानी फेर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी शरण में आने चाहते हो, अगर आप मेरा जप करना चाहते हो, मेरी कथा सुनना चाहते हो, मेरा स्मरण करना चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे उसको रोक ले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी शिक्षा मैं आपको समझा रहा हूँ। हम इस जगत में बहुत सारे कार्य करते हैं, वो नहीं भी होंगे चलेगा। जैसे आज मैं जिस बैंक में काम में करने गया था, हम नोएडा में गए थे, वो अलग रूल, और यहाँ आए तो अलग रूल, तो फिर उस चक्कर में भाग रहे हैं इधर से उधर, फिर से मुझ पे दया आ गई। अब दोबारा क्या जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे पास कर दे रहे हैं। तो 1000 तरह के नियम हर जगह अलग होते हैं, तो आप उसमें विफल हो सकते हो। लेकिन भगवान की एक सिंपल सी इच्छा भगवान ने बताई ना, मन मना भव मद भक्तु मद याजी माम नमस्कुरु। ये लग रहा है ना भगवान की इच्छा है, मेरा स्मरण करो। सुनो बहुत ध्यान से प्लीज, आज बहुत ध्यान सुनिए आप। मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। भगवान 2 बार बोले ना, क्लियर? और ऐसा करोगे तुम मेरे पास आ जाओगे। भगवान ये चाहते हैं ना उनके पास वापस आ जाएं। अगर हम अपनी चाहत को भगवान से चाहत से मिला दें कि हम ये 4 चीज़ें करने के लिए अपने जीवन को सेट करना है, आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं जो भगवान के पास जाने से रोक दे। इज नॉट एनकरेजिंग? चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी, सर्वथा वर्तमानोपि न सब हुयोपि जायते। कैसी भी अवस्था में हो, बस अपना देह धारण करने के लिए भक्ति मतलब कुछ कार्य कर रहा है, वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। दिस इज योर मोक्ष योग, मोक्ष योग सूत्र। हमको बहुत अच्छा लग रहा है बात, अगर आप विचार करें तो। देखिए क्या लिखा है, उसकी स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से अपने को जोड़ना है, किंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह भवबंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थ उच्यते। बड़ा सुंदर है। जिसकी प्रज्ञा, जिसकी चेतना स्थित हो गई भगवान में, फिक्स हो गई, यानी पवित्र हो गई है, तो वह अब सारी मनोगत इच्छाओं को छोड़ देता है। जैसे मेरी मनोगत इच्छा है कि घी चाहिए, और तो ऐसा भी नहीं पागल हो रहा हूँ, बट है अभी तो इच्छा है ना। आप में से बहुत से लोग तो घी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, इज इट नॉट? जैसे मुझे कोई ऐसे, अहंकार में नहीं बोल रहा, ऐसे कोई मीठे की कोई खास हैंकरिंग नहीं होती है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे बहुत मीठे में आसक्त होंगे, किसी के अलग। तो यानी कि ये सारी हमारी मनोगत इच्छाएं। किसी को कारें बहुत अच्छी लगती होंगी, किसी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारी जो इल्यूजन्स हैं वह मनोगत है, मन से उत्पन्न है। और जब इन सब, इसीलिए इनको त्यागा जा सकता है। लेकिन कृष्ण की सेवा को हम क्यों नहीं त्याग सकते? क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। और इस प्रकार से व्यक्ति अगर समझ जाए कि मेरा एकमात्र कार्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो सब बढ़िया हो जाएगा। उसे मनोरथ द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजनाओं का परित्याग करना होता है। जीव को, समझ गए ना इस लाइन को? ऐसे इसके द्वारा इस भौतिक सुविधा को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, इस बात को छोड़ करके भगवान की सेवा करके मैं सुखी होऊंगा, ये स्वीकार कर ले। जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है। इससे भव पाश से निकलने में उसे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, भगवान से सहायता मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इससे भव पाश से निकलने में उसे भगवान से सहायता मिलेगी। तो आप लोगों के अंदर ये भाव आ सकता है, आप प्रभुपाद के तात्पर्य में कुछ जोड़ रहे हैं। जी हम जोड़ कुछ नहीं रहे हैं, हम खाली स्पष्ट कर रहे हैं। जब कोई जीव भगवान के द्वारा बताए गए उपाय को स्वीकार करता है भाई साहब, तो उसको भगवान से सहायता मिलती है। क्योंकि अगर वह भगवान के द्वारा बताए गए उपाय में विफल हो गया, आप मेरी बात प्लीज, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक सद्वैद्य आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इफ आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और कुछ गड़बड़ हुआ तो अपनी उसको हार मानता है कि ये कैसे गलती हो गई मेरे। भगवान ऐसे वैद्य नहीं इनको जो कहते हैं हरे कृष्ण करके देखो कि माया नष्ट होती नहीं, एने 6 औषधि माया नसी 12 लागे। मैं भी कुछ इलाज करता हूँ लेकिन अपने मतलब शरीर का, लेकिन कुछ निश्चित नहीं होता कि इससे इलाज होगा ही। समझ रहे ना बात?
कोई वैद्य नहीं कह सकता कि ये तुम दवा लोगे तुम पक्का ठीक हो जाओगे। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसा नहीं कह रहे कि आप हरे कृष्ण मंत्र से ठीक नहीं होंगे। एने 6 औषधि माया नसी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लय तुम्हें मांगी। वी शुड बी कन्विंस्ड, ये भागवतम, ये हरे कृष्ण मंत्र निश्चित उपाय है माया से जीतने का, लाइक दिस। और इसका आश्रय अगर हम ले रहे हैं, कोई संभावना ही नहीं कि हम जो है मतलब हार जाएं। कभी नहीं सोचना ऐसा, कभी भी नहीं सोचना। प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। वी हैव टेकन शेल्टर ऑफ महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी, नित्यानंद प्रभु का आश्रय ले रहे, उनकी बात मान करके हम चल रहे हैं आगे। निश्चित अपने जीवन में देखिएगा सहायता पे सहायता मिलती जाएगी, हम असफल हो ही नहीं सकते। एक और बात बोल के मैं रुकता हूँ। महाराज कह रहे थे कि जब कोई जीव भगवान की ओर आगे बढ़ता है तो भगवान जानते हैं कि अगर वो सहायता नहीं करेंगे तो ये सफल हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं योगक्षेम में हम, जो उसके पास आध्यात्मिक सफलता नहीं होती है उसको जोड़ती है और जो है उसको प्रोटेक्ट करती है। स्टॉप हियर, देयर सो मेनी थिंग्स टू। बहुत अच्छा मैं तात्पर्य लगा था। क्लास सुनते हैं तो याद रहता है कि नहीं मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो फिर आओ क्लास में। कोई क्लास में एक व्यक्ति हमको आज ज्वाइन किए, कहते हैं प्रभु जी की क्लास में सुनना चाहती हूँ, कितनी फीस है? हमने कहा कोई फीस नहीं है, अपना समय दीजिए बस, और कुछ नहीं। फीस क्या ले रहा हूँ? जो पुण्य इकट्ठे हैं क्या वो खर्च भी होते हैं? बहुत अच्छा प्लास है। देखिए अगर आपने कर्म कांडीय पुण्य खर्च किए हैं तो नष्ट होते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। लेकिन भाई साहब भक्ति का पुण्य नष्ट हो ही नहीं सकता। जब तक स्वर्ग में रहना चाहोगे रह सकते हो, उसके बाद वैकुंठ चले जाओगे। 18वां अध्याय भगवद गीता का महिमा पढ़ लेना। मैनी टाइम, अरे बाप रे, तो अब तो पूरा पेज ही लिख दी। चलिए थोड़ा सा समय ले लें। Many times there are certain courses which may not be bhakti but are very good for practical life, like course of drama or public speaking etc. Although I am also interested in them, but still what should be my thinking? Are these courses to be done? ये कोर्सेज इस भाव से कर सकते हैं कि आगे जाके भगवान की भक्ति में लगाऊंगा, जैसे अर्जुन की आचरी सीख रहे थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए भगवान की शरणागत होने का मतलब यह नहीं कि अपने स्वभाव को आप छोड़ दें। किसी का ब्राह्मण स्वभाव हो सकता है, अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव था और अर्जुन बनना चाहते थे क्या? ब्राह्मण। भगवान कहते हैं ये क्या, ये नपुंसकता तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? तो ब्राह्मण की तरह कार्य करे, क्षत्रिय की तरह कार्य करे। जिसे मान लीजिए खाना बनाना अच्छा लगता है तो पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। शशिकांत प्रभु अगर आपने पेंटिंग नहीं सीखी तो जीवन व्यर्थ है। कहीं पेंटिंग, अरे हमसे भैया एग्रीकल्चर काम करवाओ। क्यों शशिकांत प्रभु, आप एग्रीकल्चर काम कर सकते हैं, कभी मैंने आपको मना किया ऐसे करने के लिए? नहीं, इट इज आवर नेचुरल टेंडेंसी। लेकिन एक बात सबको ध्यान रखना चाहिए, हमारे स्वभाव के अनुसार हम उस स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाएं। लेकिन भगवान की सेवा में लगा रहे हैं ये तभी याद रहेगा जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे। समझे आप? तो शाम, एटलीस्ट शाम का, सुबह जप अच्छे से करें, शाम को कथा सुने, तो आप अपने स्वभाव को भगवान के लगाएंगे। नहीं तो वो कोर्स सीखेंगे और हमारा कोर्स चेंज हो जाएगा, उसको फिर हमारा स्वभाव हमारे अगेंस्ट ही चलने लग जाएगा। तो ये थोड़ा जरूरी है कि श्रवण कीर्तन करेंगे तो जो हम कर्म करने की प्रवृत्ति से युक्त हैं वो भगवान के लिए करने की भावना रहेगी। तो अच्छा प्रश्न ने किया, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैं इसको अन्यथा भी बोलने वाला था कि आप भक्ति कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो कार्य अच्छे लगते वो कर नहीं सकते, उसको आप भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हो। प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद मैं क्या कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने कहा तुम क्या करना चाहते हो। जदुरानी माता जी उनको पेंटिंग में लगाए, कोई व्यक्ति तो डायरमा बनाता तो उसको ऐसे लगाए। तो जो गुरु हैं वह शिष्य की एनर्जी को, उसकी इंक्लिनेशन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अर्जुन को भगवान ने पेंटिंग करने के लिए नहीं बोला। इज इट नॉट? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, ये बात है। और तो कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं है। सो आज काफ़ी समय हो गया तो हम पारायण नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग आए। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।